जी, आज हम बात करेंगे चांदी का स्क्वायर पीस रखने का उपाय। जी हाँ, आपने सुना होगा, आपको बहुत से ज्योतिषियों ने बताया होगा कि आप चांदी का स्क्वायर पीस रखिए। एक बहुत ही अच्छा उपाय है। परंतु जैसे ही हम चांदी का चौरस टुकड़ा रखने का उपाय सुनते हैं या हमें यह उपाय किसी के द्वारा बताया जाता है, तो हमारे मन में बड़ी अजीब सी शंकाएं पैदा होती हैं। हम सोचते हैं यह उपाय किस लिए किया जा रहा है, यह उपाय क्यों करवाया जा रहा है, चांदी का चौरस टुकड़ा ही क्यों रखाया जा रहा है। और भी तो शेप हो सकती हैं। कई बार चांदी की गोली रखवाई जाती है, कई बार चांदी की ईंट रखवाई जाती है और कई बार चांदी का चौरस टुकड़ा रखवाया जाता है। आखिर उसकी शेप हमको चौरस ही क्यों बताई जाती है, इसके पीछे क्या लॉजिक है। और अगर हम उपाय कर रहे हैं तो इस उपाय को करने की विधि क्या है। क्योंकि कई लोग क्या करते हैं, चांदी का चौरस टुकड़ा ले लिया, उसको अपने पर्स में डाल लेते हैं। या फिर जो महिलाएं होती हैं जिनको चांदी का चौरस टुकड़ा रखने के लिए बताया जाता है, वे क्या करती हैं, उस चांदी के चौरस के टुकड़े को घर में कहीं अलमारी में रख देती हैं और बाद में याद भी नहीं रहता है कि चांदी का चौरस टुकड़ा हमने कहीं रखा हुआ है। तो आज हम वीडियो में चर्चा करेंगे कि आखिर चांदी का चौरस टुकड़े रखने का उपाय किस ग्रह के लिए किया जाता है, इसको रखने की विधि क्या है, और जब हम चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखते हैं तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। उससे पहले आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। जी, जैसे आप सभी को ही पता है कि चांदी का चौरस टुकड़ा, जो चांदी है उसमें वह किसको रिप्रेजेंट करती है, चंद्रमा को। और जो उसके चार कोने हैं, यानी कि जो चौरस टुकड़ा है, वह किसको रिप्रेजेंट करता है, मंगल नेक को। और जब हम जन्म कुंडली में चंद्रमा को, मंगल ग्रह को सही करते हैं या मंगल बद के उपाय करते हैं, मंगल को नेक करते हैं, तो हम अपने पास चांदी का चौरस टुकड़ा रखते हैं। क्योंकि जो स्क्वायर की शेप है, जो स्क्वायर की शेप है वह मंगल नेक को दर्शाती है। अगर जन्म कुंडली में मंगल बद हो, देखिए जी, मंगल बद होने के बहुत से कारण होते हैं जिनके कारण जन्म कुंडली में मंगल बद हो जाता है, या फिर मंगल बद के कारण आपको जीवन में बहुत सी परेशानियां नहीं लग पड़ती हैं। तो मंगल को नेक करने के लिए हम चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखवाते हैं। परंतु कई लोग क्या गलती करते हैं, देखिए जी, जिस भी जातक को चांदी का चौरस टुकड़ा रखने का उपाय बताया जाता है, वह क्या गलती करते हैं, उस चांदी के चौरस के टुकड़े को अपनी ऊपर की जेब में रखने की बजाय अपने पर्स में रखना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही वे अपने चांदी के चौरस के टुकड़े को पर्स में रखते हैं, देखिए जी, जो चांदी का टुकड़ा है, चौरस टुकड़ा है, चांदी किसको रिप्रेजेंट करती है, चंद्र को। और जब आप उसको पर्स में रखोगे तो चंद्र और शनि का मेल हो जाएगा। और जब जन्म कुंडली में चंद्र और शनि का मेल होता है ना, तो केतु आपको खराब फल देना शुरू कर देगा। तो इसलिए आप अपने चांदी के चौरस के टुकड़े को अपनी पर्स में कभी भी भूल के ना रखें, आप उसको अपनी ऊपर की जेब में रखें, ताकि आपको उस चांदी के चौरस का टुकड़ा रखने का आपको लाभ प्राप्त हो सके। देखिए, जाने अनजाने में किया जाने वाला एक उपाय जो आपको अच्छे फल देना चाहिए था, वो आपको कैसे नुकसान देना शुरू कर देता है, वो आपको कैसे हेल्थ इश्यू देना शुरू कर देता है। देखिए जी, जब चंद्र और शनि का मेल होगा, इससे क्या होगा, आपका केतु आपको खराब फल देगा। और जब केतु आपको खराब फल देगा, उससे क्या होगा, आपको पैरों से रिलेटेड समस्या आएंगी, संतान से रिलेटेड समस्या आएंगी, कमर में दर्द रहेगा, किडनी से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या बनती रहेगी। फिर हम सोचते हैं यार, हम उपाय तो सारे कर रहे हैं, परंतु हमको उपाय का फायदा क्यों नहीं हो रहा है। हम इस बात को भूल जाते हैं कि जो हम उपाय कर रहे हैं, उस उपाय को करने की विधि क्या है। अगर हमको
किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य ने हमको चांदी का चौरस टुकड़ा रखने का उपाय बताया है, वह किस लिए बताया है और उसको रखने की विधि क्या है। देखिए जी, चांदी का जब भी चौरस टुकड़ा आप अपने पास रखें, आप उसको हमेशा अपनी ऊपर की जेब में रखें और उसको किसी भी प्रकार के आप पर्स में ना रखें। अब आप कहोगे पंडित जी ऊपर की जेब तो आती नहीं है। अरे ऊपर की जेब नहीं आती है तो आप थोड़ा सा कष्ट करके उस जेब को आप बना लीजिए, उसको आप अंदर रख लीजिए, ताकि उस चांदी का स्क्वायर पीस हमेशा आपके साथ रहना चाहिए। परंतु हम क्या करते हैं, हम उपाय के नाम पर कहते हैं चांदी का स्क्वायर पीस ले आए, लेके हम उसको अलमारी में रख देते हैं या जेब में पड़ा रहने देते हैं। जेब में जब पड़ा रहता है 2-4 दिन बाद वो कहीं गुम हो जाता है। और देखो जी, जब तक आप पर्टिकुलर समय तक उस चांदी के स्क्वायर पीस को आप अपने पास नहीं रखोगे, वह आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो इसलिए आप चांदी का चौरस टुकड़ा अपनी ऊपरली जेब में रखिए और जो वजन होना चाहिए उसका कम से कम 4 ग्राम होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, बहुत हल्का ले आते हैं, बहुत कम ले आते हैं, तो ऐसे आप ना कीजिए। देखिए जी, 4 ग्राम, कम से कम 4 ग्राम का चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखिए। और जब आप उस चांदी के चौरस के टुकड़े को अपने पास रखोगे तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा क्या है? हम जब हमारी जन्म कुंडली में चंद्रमा ठीक होगा तो उनसे हमारा मन भी शांत रहेगा। चंद्रमा से क्या होगा, हमारे जो जीवन में दिनचर्या में लिक्विड कैश है उसका फ्लो बढ़िया होना शुरू हो जाएगा। पैसे को लेकर हमारी आमदन अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। और जो चौरस हमने स्क्वायर जो लिया है, शेप ली है, वो क्या है? वो मंगल नेक है। मंगल नेक, मंगल किसका कारक है? भूमि का कारक। और जो भूमि के ऊपर मकान होता है वह किसका कारक होता है? जो भूमि के ऊपर मकान होता है वह शनि को रिप्रेजेंट करता है। पहले के समय में चलो कच्चे मकान हुआ करते थे, मिट्टी के मकान हुआ करते थे, हम कह देते थे इसमें थोड़ा शुक्र का भी वास है। परंतु आजकल तो मकान में लोहा भी यूज हो रहा है, सीमेंट भी यूज हो रहा है, तो मकान को हम शनि की वस्तु कहते हैं। अब जब आपका मंगल नेक होगा, अब मंगल नेक से क्या होगा, आपका शनि भी बढ़िया हो जाएगा। शनि बढ़िया हो जाएगा तो आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु भी आपको अच्छे परिणाम देने शुरू कर देंगे। तो देखिए जी, केवल एक चांदी का चौरस टुकड़ा अपने पास रखने से आपकी जन्म कुंडली में आपका चंद्रमा भी आपको अच्छे फल देगा। आपका अगर जन्म कुंडली में मंगल बद बैठा है तो मंगल भी आपको नेक फल देना शुरू कर देगा। और जब मंगल नेक होगा तो मंगल के द्वारा आपका शनि भी अच्छा होगा, राहु ग्रह भी अच्छा होगा और केतु ग्रह भी ठीक होगा। तो आप अगर आपके जन्म कुंडली में आपको चंद्रमा का स्क्वायर पीस रखने का उपाय बताया है तो आप चांदी का स्क्वायर पीस अवश्य रखिए, पूरी विधि के अनुसार रखिए। और जो जो मैंने आपको बातें बताई हैं आप उनका ध्यान रखिए। आप देखना कि आपको अवश्य लाभ होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए। आप मेरे चैनल गगन शर्मा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।